ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में राहु के 12 भाव में फल के बारे में। प्रिय दर्शकों, मेरे सभी दर्शकों का यह एक पसंदीदा टॉपिक है जब मैं राहु के बारे में बात करता हूँ। कौन नहीं चाहता कि उसको अचानक से कोई लाभ हो, और कौन ऐसा है जिसके साथ अचानक से कोई दुर्घटना हो, जिसके साथ अचानक से कोई बुरी घटना हो, अचानक से कोई भयंकर नुकसान हो, अचानक से कोई रोग बीमारी लग जाए तो उसका पहले ही पता लग जाए। प्रिय दर्शकों, राहु नवग्रह में केवल एकलौता ऐसा ग्रह है जो हर चीज़ अचानक से करता है। जब तक इंसान को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राहु हर काम आपके जीवन में बिल्कुल अचानक से करेगा, और चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो प्रिय दर्शकों, जिनकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है वो अपनी अपनी कुंडलियाँ खोल लें और देखें कि उनके किस स्थान में राहु बैठा है और उनको कैसा फल देता है। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, तो चैनल के साथ जुड़िए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। वृषभ लग्न कुंडली में राहु का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी राहु का फल देखें, राहु की कुछ बातें आप ध्यान दीजिए कि राहु एक छाया ग्रह है। राहु का कोई व्यक्तिगत कोई स्वरूप नहीं है, राहु का कोई आकार नहीं है, राहु का सिर्फ प्रभाव है, और वो ऐसा है वो हर ग्रह को पीछे छोड़ दे। राहु एक छाया ग्रह है, अतः जिस स्थान पर बैठेगा, कुंडली के कोई भी भाव में बैठे, उसके भावेश के बलाबल के अनुसार वो फल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस स्थान के कारक तत्वों को प्रभावित करेगा। जिस भी स्थान पर बैठ जाएगा उसी स्थान के कारक तत्वों को प्रभावित करेगा। दूसरी बात, राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीसरी बात, राहु का फल राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा और राहु की सूक्ष्म दशा में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली के पटल पर समझते हैं राहु का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न की कुंडली में यदि राहु लग्न भाव में बैठ जाए तो यह उसकी उच्च की राशि है। वृषभ लग्न में वृष राशि राहु की उच्च की राशि होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति दिलेर स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति शानो शौकत, पर्सनैलिटी, हाई लेवल के लोगों में रहना पसंद करता है और खुद भी एक बड़ा आदमी बन करके रहने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, काले रंग का, थोड़ा सांवले रंग का जरूर होता है। जिसके लग्न भाव में राहु हो वृषभ लग्न में, उसके माथे पर काला तिल होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छे खानदान में जन्म लेता है, उच्च खानदान में जन्म लेता है। जब राहु द्वितीय स्थान में बैठ जाए, द्वितीय स्थान में मिथुन राशि है, मिथुन राशि भी राहु के मित्र की राशि है, और मिथुन राशि में राहु उच्च का रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य से लाभ होता है, राज्य के कार्यों से लाभ होता है, सरकार से लाभ होता है। जिसके द्वितीय भाव में राहु हो वह परिवार से सुख प्राप्त करता है, परिवार का उसे समय समय पर सपोर्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मजाकिया किस्म का होता है, हंसमुख होता है। ऐसा व्यक्ति बचत करने वाला होता है, पैसे बहुत बचाकर चलता है। इसके पास धन संचय, बहुत बड़ा धन संचय होता है। यदि राहु तीसरे स्थान में कर्क राशि में बैठा है वृष लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति सहोदर का उसको अभाव होता है, छोटे भाइयों का, बहनों का उसको अभाव होता है, उसके नहीं होते हैं। उसके छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, अगर हो तो इससे संबंध नहीं रखते। तृतीय भाव में राहु हो तो व्यक्ति के बाजू में, कोहनी में, हाथ में चोट लगती है। ऐसे व्यक्ति को भाइयों से या अपने मित्रों से धोखा जरूर मिलता है, समय समय पर उनके द्वारा घाटा होता है, वो लोग इसके साथ घात करते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद स्वयं खुदगर्ज होता है, आप मतलबी इंसान होता है। जिसके तृतीय भाव में राहु हो ऐसे व्यक्ति मित्रता करने के लायक नहीं होते हैं। राहु यदि चतुर्थ भाव में बैठे
तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य की राशि है चतुर्थ भाव की, चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की माता अस्वस्थ होती है, हर वक्त रोगी रहती है। जिसके चतुर्थ भाव में राहु हो उस व्यक्ति को भूमि, भवन, जमीन, जायदाद इन सब चीज़ों का अभाव रहता है। पैतृक संपत्ति के लिए उसे बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति पर स्त्री से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है, लंपट स्वभाव का व्यक्ति होता है। जिसके चतुर्थ भाव में राहु हो वह व्यक्ति खुदगर्ज होता है, खुद आप मतलबी व्यक्ति होता है। यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाए, वृष लगन की कुंडली हो तो बहुत शुभ फल करता है। पहली बात, पहला पुत्र प्राप्त होता है, पहली संतान पुत्र होती है और लड़ाकू किस्म की संतान होती है। उसके बच्चे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। पंचम भाव में राहु हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति उत्तम संतान प्राप्त करता है। पंचम भाव में यदि यह राहु हो तो व्यक्ति धनवान होता है, अक्लमंद होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत सी तांत्रिक क्रियाओं का भी ज्ञाता होता है, तंत्र में भी इसकी बहुत जानकारी होती है। पंचम भाव में यदि राहु हो तो एक शॉर्ट रिलेशनशिप व्यक्ति के जीवन में ज़रूर बनता है कुछ समय का, यानी एक ऐसा रिलेशन बन जाए किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ, मैरिड हो अनमैरिड हो, एक ऐसा संबंध बन जाए जो एक छोटी समयावधि के लिए हो, 1.5 साल 2 साल या 3 साल मान लीजिए, इतने समय तक रह जाए। उसके बाद उस व्यक्ति का, उस औरत का कहीं और विवाह हो जाए तो भी यह एक दूसरे को जीवन पर्यंत नहीं भूलते। चाहे उन्हें कितनी भी सुंदर अच्छी पत्नी मिल जाए या कितना भी अच्छा और कितना भी योग्य वर मिल जाए तो भी वह अपनी उस 3 साल की रिलेशनशिप को पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। ऐसी शॉर्ट रिलेशनशिप बनती है लेकिन ज़िंदगी भर माथे में छप जाती है, ऐसी रिलेशनशिप बनती है। यदि राहु षष्ठ भाव में हो तुला राशि में तो छठे भाव में राहु बुरा फल देता है। छठे भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति रोगी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से हारता है, ऐसे व्यक्ति को मुकदमे में हार प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को हत्या का भय रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इसको हर वक्त अपनी मौत का डर रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्जदार होता है। जिसके षष्ठ भाव में राहु हो वह व्यक्ति अचानक धननाश होता है उसका, जब तक उसे पता चलता है तब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी या सारा उसका धन मिट्टी पलीत हो चुका होता है, या चोरी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, खर्च हो जाता है। षष्ठ भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति को पेट के नीचे नाभि के हिस्से में चोट लगती है। षष्ठ भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति गुप्त रोगी होता है। षष्ठ भाव में राहु होने से व्यक्ति को हार्ट से, हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारी होती है। राहु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में यदि राहु हो तो यहाँ नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि, परम शत्रु राशि, जहाँ पर व्यक्ति को ससुराल से लड़ाई करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर अपने ससुराल से बनाकर नहीं रखता है, उसके ससुराल वाले उससे लड़ाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति का उसकी पत्नी या उसके साझेदार उसका धन लूट के भाग जाते हैं, उसका धन खा के भाग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी आधी रात को सोते हुए को बिस्तर में छोड़ के भाग जाती है। सप्तम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति को गुप्त रोग होता है। ऐसा व्यक्ति प्रबल जुआरी होता है और हारने वाला जुआरी होता है। वो जुआ तो खेलता है लेकिन जीतता एक दिन है, 99 दिन वो हारता ही है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल वालों से नुकसान होता है। यदि राहु अष्टम भाव में बैठ जाए, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में, यहाँ पर भी राहु नीच का हो जाता है 9वीं राशि में, जिसके कारण व्यक्ति के साथ वाहन दुर्घटना हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का खर्चा झगड़ों में बहुत लगता है, झगड़ों के चलते इसका बहुत खर्चा होता है। ऐसे व्यक्ति को बवासीर, मस्सा, भगंदर जैसी तकलीफें होती है। ऐसे व्यक्ति को धोखे ही धोखे मिलते हैं, कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी प्रबल विकृति में फंस जाए, कितनी भी प्रबल समस्या में फंस जाए, इसको किसी का सहयोग नहीं मिलता है। यह व्यक्ति अकेला फील करता है। ऐसे व्यक्ति को राजदंड भोगना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के हर काम में अड़चन ही अड़चन आती है। यदि राहु नवम भाव में बैठ जाए, मित्र राशि, शनि की राशि, नवम भाव में यदि राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। कम उम्र में ही उसका भाग्य चमक जाता है। हकीम बन सकते हैं ऐसा व्यक्ति, एक अच्छा वैद्य बन सकता है, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा जानकार बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास शफा होती है, ऐसे व्यक्ति की बातें पलती हैं। जिसके नवम भाव में राहु हो वह बंदा बहुत नसीबदार होता है। ऐसा व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करता है। जिसके नवम भाव में राहु हो उस व्यक्ति की जांघ पर काला तिल अवश्य होता है। यदि राहु दशम भाव में बैठ जाए, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल करता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से लाभ होता है, अपने पिता से इसको बहुत
फायदा मिलता है, ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी पद प्राप्त करता है, बड़े लेवल की नौकरी करता है या फिर बड़ा नेता बनता है, मंत्री पद का नेता बनता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर व्यापार का मालिक होता है, ऐसे व्यक्ति के व्यापार में स्थिरता रहती है। दशम भाव में राहु हो तो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उसको जरूर मिलती है। दशम भाव का यदि राहु हो तो घुटने पर काले रंग का तिल अवश्य होगा। यदि राहु एकादश भाव में लाभ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करता है। बृहस्पति की राशि में ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का धन अचानक से उसके हाथ से छिन जाता है या उसका धन जल जाता है, गिर जाता है, जिसे कहते हैं हम पैसे माटी में या पैसे मिट्टी में फेंकना या पैसे पानी में फेंकना, वो हालत इस व्यक्ति की हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के टांग पर बार बार चोट लगती है। ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें घर में राहु हो उसकी पत्नी का पेट आजीवन खराब रहता है, उसकी पत्नी के पेट में बार बार तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति को जुर्माने बहुत लगते हैं, ऐसे व्यक्ति के चालान बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में इन सब चीज़ों में फालतू धन नाश करना पड़ता है, धन खर्च करना पड़ता है। यदि राहु वह भाव में बैठ जाए 12वें भाव में मेष राशि में तो यहाँ पर शुभ फल करता है। ऐसा व्यक्ति विदेशवासी होता है, अनाराय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में कारोबार करता है। ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। 12वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति के पास अथाह धन होता है, पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति करेंसी से जुड़ा हुआ व्यापार भी करता है, नोटों का लेन देन, नोटों से जुड़ा हुआ व्यापार, वेस्टर्न यूनियन, ये सब काम भी करता है। तो ये है वृषभ लग्न की कुंडली में राहु का 12 भाव में फल। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसकी तीनों दृष्टियों का भी प्रत्येक भाव का फल बताऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भैरव।